आज हम पढ़ेंगे हिंदी आरोह भाग 2 का गद्यांश में द्वितीय पाठ काले मेघा पानी दे। यह धर्मवीर भारती के द्वारा लिखा गया एक संस्मरण पाठ है। संस्मरण का अर्थ आप जानते ही हैं। संस्मरण का अर्थ होता है जो सदैव अपने स्मृति पटल पर छाया रहता है, संस्मरण कहलाता है। संस्मरण गद्य की गौण विधा है। तो किसी व्यक्ति विशेष के द्वारा लिखी गई एक ऐसी रचना, एक ऐसी गद्यात्मक रचना जो हमारी स्मृति पटल पर सदैव छाया रहता है, संस्मरण कहलाता है। संस्मरण रोचक होता है और हमारे जीवन की सच्ची घटना होती है। तो यहाँ पर पाठ का नाम है काले मेघा पानी दे। अर्थात हम समझ सकते हैं कि काली काली घटा, काले काले मेघों से पानी मांगा गया है। वैसे हमारे भारत के लोग, आप लोग जानते ही हैं, पूजा पाठ धार्मिक कर्म कांडों पर ज़्यादा विश्वास करते हैं। तो पानी क्यों मांगा जा रहा है? तो यहाँ पर अब स्पष्ट है, पानी मांग रहे हैं माने पानी की उनको आवश्यकता है। मेघ पानी नहीं बरसा रहे हैं, इसीलिए उन्हें पानी मांगा जा रहा है। यहाँ पर लेखक के मन में एक दुविधा है, एक विचार उनके मन में आता है, एक प्रश्न उठता है कि जब हमारा भारत इतना विकसित हो गया है, आज विज्ञान इतनी उपलब्धियां प्राप्त कर चुकी हैं, फिर भी लोग ऐसे पुराने रीति रिवाज धार्मिक कर्म कांडों पर विश्वास करते हैं और किसी देवता अर्थात मेघ से पानी की याचना कर रहे हैं। यह लेखक को अच्छा नहीं लगता है। यहाँ पर दिया भी गया है, आषाढ़ का पहला पखवाड़ा बीत जाने के बाद, जैसे आषाढ़ के पहले ज्येष्ठ महीना होता है, तो ज्येष्ठ में प्रचंड गर्मी होती है। उस प्रचंड गर्मी के बाद जैसे ही आषाढ़ का महीना आता है तो पहला पखवाड़ा, पखवाड़ा माने पक्ष, एक पक्ष कृष्ण पक्ष का होता है और एक पक्ष शुक्ल पक्ष का होता है। तो पखवाड़ा माने पक्ष। तो कृष्ण पक्ष का एक पक्ष बीत जाता है आषाढ़ का, तो अगले 15 दिन अर्थात शुक्ल पक्ष के आ जाने के बाद भी तो खेती के बहुकाज माने बहुत प्रकार से कामों के लिए पानी न हो तो हमारा जीवन चुनौतियों से भर जाता है। तो उन चुनौतियों का निराकरण विज्ञान भी नहीं कर पाता है, तो हमारे उत्सव धर्मी भारतीय समाज के लोग क्या करते हैं, किसी जुगाड़ में लग जाते हैं, दूसरे प्रकार के उपाय करने में लग जाते हैं। अनेक प्रकार के प्रपंच, पूजा पाठ, दान, इस प्रकार के कर्म करने लगते हैं। तो हर कीमत पर जीवित रहने के लिए अशिक्षा और बेबसी के भीतर से उपाय माने क्या उपाय निकाला जाए, काट की खोज करता है, माने समस्या को किस प्रकार से काटा जाए। इस प्रकार हमारे भारतीय लोग अपना अपना जुगाड़ करना शुरू कर देते हैं। कोई यज्ञ करते हैं, कोई दान दक्षिणा देते हैं, कोई पूजा पाठ करते हैं। इस प्रकार अनेक प्रकार के कर्म करते हैं, क्योंकि भारतीयों का मानना है कि हम अपने देवता को जो भी देते हैं, देवता हमें उसी चीज़ को अनेक गुना करके प्रदान करते हैं। अब हम सीधा पाठ में देखते हैं कि किस प्रकार गांव के लोग पानी के अभाव में निराश न होकर अपने आत्मविश्वास पर अडिग रहते हैं और पानी की याचना देवताओं से किस प्रकार करते हैं। अब उस समय की बात है, लेखक कहते हैं उन लोगों के 2 नाम थे, इंदर सेना या मेंढक मंडली। इंदर सेना भी कह सकते हैं या मेंढक मंडली भी कह सकते हैं। मेंढक मंडली इसलिए कहेंगे क्योंकि वे ऐसे बच्चे थे जिनकी किशोरावस्था प्रारंभ नहीं हुई थी, माने किशोरावस्था से कम उम्र के बच्चों को मेंढक मंडली कहा गया है। इंदर सेना इसलिए वे इंद्र के सेना हैं। जिस प्रकार इंद्र पानी बरसाने वाले देवता माने जाते हैं, इसीलिए वे इंद्र देवता से पानी की याचना के लिए इस प्रकार कार्य कर रहे हैं, इसलिए उन बच्चों के समूह को इंदर सेना कहा गया है। अब आगे देखते हैं, बिल्कुल एक दूसरे के विपरीत, माने कई प्रकार से उनका पहनावा ओढ़ावा, उनका नाचने का तरीका, दौड़ने का तरीका अलग अलग रहता है, इसीलिए एक दूसरे से विपरीत बोला गया है। जो लोग उनके नग्न स्वरूप शरीर, उनकी उछल कूद, उनके शोर शराबे और उनके कारण गली में होने वाले कीचड़ कांदों, कांदों मैंने जान रहे हो कीचड़ को ही कहते हैं उड़िया में, छत्तीसगढ़ी में कीचड़ कांदों से चिढ़ते थे, वे उन्हें कहते थे मेंढक मंडली।
मैंने जिन लोगों को ऐसे बच्चों को देखकर थोड़ा अच्छा नहीं लगता था, अपने मन में अजीब टाइप के भाव उत्पन्न करते थे, वो लोग मेंढक मंडली कहते थे। और जो लोग ऐसे बच्चों को देखकर प्रसन्न होते थे कि ये पानी की याचना के लिए इस प्रकार का कार्य कर रहे हैं, तो ऐसे लोग उनको क्या कहते थे? इंद्र सेना कहते थे। अब उनकी अगवानी गलियों से होती थी, मैंने गलियों से वे अपना कार्य, गांव के छोटे छोटे गलियों से अपना कार्य करना प्रारंभ करते थे। वे कितने होते थे? 10 या 12 बरस से 16-18 बरस के लड़के। मैंने उनकी मैं बताई थी किशोरावस्था प्रारंभ नहीं हुई रहती है, उसीलिए वे नंग धड़ंग जैसे भी अपना पहनावा बनाकर गांव में घूमते थे। सांवला, गोरा, नंगा बदन, सिर्फ एक जांघिया भी कोई पहन लेता था, या कभी कभी सिर्फ कोई एक लंगोटी भी पहना करता था। एक जगह पहले इकट्ठे होते थे, पहला जयकारा लगता था, बोल गंगा मैया की जय। जयकारा सुनते ही लोग सावधान हो जाते थे। स्त्रियां और लड़कियां छज्जे बारजे से झांकने लगती थी, और यह विचित्र नंग धड़ंग टोली उछलती कूदती समवेत माने एक साथ पुकार लगाती थी। क्या लगाती थी? काले मेघा पानी दे, गगरी फूटी बैल पिपासा, पानी दे गुड़धानी दे, काले मेघा पानी दे। इस प्रकार उनका बोल होता था, एक गाना की तरह, एक जयघोष के गाना की तरह। अब वे उछलते कूदते एक दूसरे को धक्का लगाते, ये लोग गली में किसी दो महले मकान के, दो महले माने 2 महल मकान के सामने रुक जाते और कहते, उस घर के दरवाजे पर खड़े होकर, पानी दे मैया, इंदर सेना आई है। और जिन घरों में आखिर जेठ या शुरू आषाढ़ के उन सूखे दिनों में पानी की कमी भी होती थी, माने ज्येष्ठ महीना में क्या होता था? गांव में पानी की कमी हो जाती थी, इसीलिए आखिर जेठ लिखा है, माने ज्येष्ठ महीना के आखिरी समय में जहाँ पानी की कमी होती थी, या आषाढ़ का प्रारंभ माने वही आखिरी जेठ का समय है, तो आषाढ़ के प्रारंभ के समय में जहाँ पानी की कमी होती थी, तो पानी की कमी होते हुए भी जिन घरों के कुएं भी सूख गए होते थे, उन घरों से भी पानी सहेज कर रखे हुए, माने कहीं कहीं दूर दराज से भी पानी लाकर कोई घर में सहेज कर माने संभाल कर रखे हुए पानी को भी बाल्टी या घड़े से भर भर कर इन बच्चों को सर से पैर तक तर कर दिया जाता था, माने इन बच्चों को नहला दिया जाता था। वे बच्चे जिन जिन घरों के दरवाजे पर जाते थे, वहाँ लोग उनको पानी से नहला देते थे, क्योंकि ये पानी मांगने के लिए जाते थे घर घर, और क्या कहते थे? घर में जाकर, पानी दे मैया, इंदर सेना आई है। अर्थात लोगों के घर में पानी की कमी होती भी थी, पानी वे थोड़ा बहुत पानी भी संभाल कर रखे हुए होते थे, फिर भी इनके ऊपर पानी को उड़ेल दिया जाता था। ये भीगे हुए बदन मिट्टी में लोट लगाते थे और पानी फेंकने से पैदा हुए कीचड़ में लथपथ हो जाते थे। अर्थात ये जो हमारा धरती कीचड़ हुआ रहता था पानी के फेंकने के कारण, उसमें बच्चे लोट पोट हो जाते थे, हाथ पांव बदन मुंह पेट सब गंदा कीचड़ मलकर फिर हाँक लगाते, बोल गंगा मैया की जय। इस प्रकार चिल्लाते हुए, नारा लगाते हुए मेंढक मंडली बांध कर उछलते कूदते अगले घर की ओर चल पड़ते। बादलों को टेरते टेरते माने बादलों की ओर टकटकी लगाकर देखते, काले मेघा पानी दे, और बादलों की ओर देखकर बोलते कि हे काले मेघा पानी दे। वे सचमुच ऐसे दिन होते जब गली मोहल्ला गांव शहर हर जगह लोग गर्मी में भून भून कर माने गर्मी में तड़प तड़प कर त्राहिमाम कर रहे होते थे। जेठ के 10 तपा, जैसे हम लोग नहीं बोलते हैं जेठ महीना में 9 तपा लगता है, घर में ऐसे बात करते हैं ना, 10 तपा माने गर्मी के प्रचंड 10 दिन बीत कर आषाढ़ का पहला पखवाड़ा माने पहला कृष्ण पक्ष के बीत जाने पर भी क्षितिज पर कहीं बादल की रेखा दिखाई नहीं देती थी। माने आषाढ़ का पहला 15 दिन बीत जाता था, फिर भी बादल जब दिखाई नहीं देते थे, कुएं सूखने लगते थे, नलों में एक तो बहुत कम पानी आता था, और आता भी तो आधी रात को मानो खौलता हुआ पानी हो। शहरों की तुलना में गांव में और भी स्थिति खराब होती थी। जहां जुताई होनी चाहिए वहां खेतों की मिट्टी सूख कर पत्थर हो जाती थी, फिर उसमें पपड़ी पड़कर जमीन फटने लगती थी। लू ऐसे चलती मानो
आदमी आधे रास्ते में लू खाकर गिर पड़े। ढोर ढंगर प्यास के मारे मरने लगते, लेकिन बारिश का कहीं नाम निशान नहीं। ऐसे में पूजा पाठ कथा विधान सब करके लोग जब हार जाते, तब अंतिम उपाय के रूप में निकलती यह इंद्र सेना। वर्षा के बादलों के स्वामी है इंद्र, और इंद्र की सेना टोली बांधकर कीचड़ में लथपथ निकलती, पुकारते हुए मेघों को, पानी मांगते हुए प्यासे गलों और सूखे खेतों के लिए। इन सभी के लिए इंद्र सेना ही एक अंतिम उपाय था। पानी की आशा पर जैसे सारा जीवन आकर टिक गया हो। बस लेखक कहते हैं कि एक बात मेरी समझ में नहीं आती कि जब चारों ओर पानी की इतनी कमी है, तो लोग घर में इतनी कठिनाई से इकट्ठा करके रखा हुआ पानी बाल्टी भर भर कर ऐसे इंद्र सेना पर क्यों फेंकते हैं। पानी की ऐसी निर्मम बर्बादी है। देश की कितनी क्षति होती है, माने पानी की कितनी बर्बादी होती है। इस तरह अंधविश्वासों से हमारा देश घिरा हुआ है अभी भी, ऐसा लेखक के मन में प्रश्न उठता है। कौन कहता है इन्हें इंद्रदेव की सेना, माने ऐसे बच्चों की सेना को कौन इंद्रदेव की सेना कहते हैं। ये तो पानी की बर्बादी हो रही है, ऐसा लेखक का मानना है। अगर इंद्र महाराज से ये पानी दिलवा सकते हैं, तो खुद अपने लिए पानी क्यों नहीं मांग लेते। क्यों मोहल्ले भर का पानी नष्ट करवाते हुए घूमते हैं। नहीं, यह सब पाखंड है, अंधविश्वास है। ऐसे ही अंधविश्वासों के कारण हम अंग्रेजों से पिछड़ गए और गुलाम बन गए, ऐसा लेखक अपने मन में सोचते हैं। आगे लेखक कहते हैं, मैं असल में था इन्हीं मेंढक मंडली वालों की उम्र का, पर कुछ तो बचपन के आर्य समाजी संस्कार थे। और एक कुमार सुधार नामक एक समिति थी, कायम हुई थी, एक सभा कायम हुई थी, उसका मैं उप मंत्री बना दिया गया था। तो समाज सुधार का जोश कुछ ज़्यादा ही मेरे अंदर था। तो अंधविश्वासों के खिलाफ तो तर्कस में तीर रख कर घूमता था, मैंने धनुष में तीर रख कर। और ये कार्य, मैंने ऐसे पानी मांगने का कार्य, पानी बर्बाद करने का कार्य मेरे को अंधविश्वास लगता था, मगर कुछ कर नहीं पाता था। मुश्किल यह थी कि मुझे अपने बचपन में जिससे सबसे ज़्यादा प्यार मिला था, वे थी जीजी। यूँ मेरे रिश्ते में वे कोई नहीं थी, उम्र में मेरी माँ से भी बड़ी थी, पर अपने लड़के बहू को सबको छोड़कर उनके प्राण मुझ में बसते थे। और वे थीं उन तमाम रीति रिवाजों, तीज त्योहारों, पूजा अनुष्ठानों और खान जिन्हें कुमार सुधार सभा का यह उपमंत्री, माने कि मैं, अंधविश्वास कहता था और उन्हें जड़ से उखाड़ फेंकना चाहता था। पर मुश्किल यह थी कि उनका कोई पूजा विधान, कोई त्योहार अनुष्ठान मेरे बिना पूरा नहीं होता था। चाहे दिवाली है तो गोबर की कौड़ियों से गोवर्धन और सतिया बनाने में लगा हूँ मैं। जन्माष्टमी है तो रोज़ 8 दिन की झांकी तक को सजाने और पंजीरी एक प्रकार का आटे का मिठाई होता है, पंजीरी बांटने में लगा हूँ मैं। छठ है तो छोटी रंगीन कुल्हियों में पूजा भर रहा हूँ मैं। किसी में भुना चना, किसी में भुनी मटर, किसी में भुने अरवा चावल, किसी में भुना गेहूँ। जीजी यह सब मेरे हाथों से कराती ताकि उनका पुण्य मुझे मिले, केवल मुझे। तो ये इंद्र सेना की टोली बनाने में जीजी भी समर्थन करती थी, लेखक का यही मानना है। इसीलिए वे इस बात का विरोध नहीं कर पाते थे, क्योंकि दीदी ये सारी रीति रिवाजों को मानती थी। अतः लेखक इसीलिए इंद्र सेना का विरोध नहीं कर पाते थे। आगे लेखक कहते हैं, लेकिन मैं इस बार साफ इनकार कर दिया। वे कहते हैं अपनी जीजी से, नहीं फेंकना है मुझे बाल्टी भर भर कर पानी इस गंदी मेंढक मंडली पर। जब जीजी बाल्टी भर कर पानी ले गई, उनके बूढ़े पांव डगमगा रहे थे, हाथ कांप रहे थे, तब मैं भी अलग मुंह फुलाए खड़ा था। शाम को उन्होंने लड्डू मुठरी खाने को दिए, मैंने उन्हें हाथ से अलग खिसका दिया, मुंह फेर कर बैठ गया। जीजी से बोला भी नहीं, अर्थात बात भी नहीं किया।
पहले वे भी तमतमाई, अर्थात मुझ पर थोड़ा अपना गुस्सा दिखाने का प्रयास की, लेकिन ज़्यादा देर तक उनसे गुस्सा नहीं रहा गया। पास आकर मेरा सर अपने गोद में लेकर बोली, देख भैया, रूठ मत, मेरी बात सुन। यह सब अंधविश्वास नहीं है। हम इन्हें पानी नहीं देंगे तो इंद्र भगवान हमें पानी कैसे देंगे? माने जो देता है वही पाता है, जो बोता है वही काटता है, जैसे मुहावरा है ना यहाँ पर कहते हैं। तो उसी प्रकार जीजी उन्हें समझा रही हैं। मैं कुछ नहीं बोला। लेखक कहते हैं कि मैं कुछ नहीं बोला। जीजी फिर बोली, तू इसे पानी की बर्बादी समझता है, पर यह बर्बादी नहीं है, यह पानी का अर्घ्य चढ़ाते हैं। जो चीज़ मनुष्य पाना चाहता है उसे पहले देगा नहीं तो पाएगा कैसे? इसीलिए ऋषि मुनियों ने दान को सबसे ऊंचा स्थान दिया है। ऋषि मुनियों को, अब लेखक कहते हैं, ऋषि मुनियों को काहे बदनाम करती हो जीजी? क्या उन्होंने कहा था कि जब आदमी बूंद बूंद पानी को तरसे तब कीचड़ में पानी बहाओ? लेखक की बात सुनकर जीजी कुछ देर तो चुप रही। फिर एक मठरी, जो आटे का बना हुआ एक मिठाई होता है, उसके मतलब लेखक के मुंह में डालती हुई बोली, देख, बिना त्याग के कोई दान नहीं होता। अगर तेरे पास लाखों करोड़ों रुपए है और उसमें से तू 2-4 रुपए किसी को दे दे तो यह क्या त्याग हुआ? त्याग तो वह होता है जो चीज़ तेरे पास भी कम है, जिसकी तुझको भी ज़रूरत है, तो अपनी ज़रूरत को पीछे रखकर दूसरे के कल्याण के लिए उसे तू देता है, तो वही त्याग कहलाता है। दान तो वह होता है जो तुझे भी ज़रूरत है, तेरे पास कम है और फिर भी तू उसका दान करता है, उसी का फल मिलता भी है। मतलब हम जब अपनी ज़रूरतों को, अपने स्वार्थ को पीछे रखकर दूसरों की भलाई के लिए उस चीज़ को दान करते हैं, उसका समर्पण करते हैं, वही त्याग कहलाता है। लेखक कहते हैं, फल वल कुछ नहीं मिलता, सब ढकोसला है। मैंने कहा तो पर कहीं मेरे तर्कों का किला पस्त होने लगा था। मैंने अब लेखक तो कह दिए कि यह सब ढकोसला है, लेकिन मेरे तर्कों का किला पस्त होने लगा था, अर्थात मेरी बात अब कमज़ोर पड़ने लगी थी। मैं अपनी हार स्वीकार करने लगा था। किला पस्त होना माने हार स्वीकार करने लगना। मगर मैं भी जिद पर अड़ा था। मतलब धीरे धीरे तो मैं अपनी हार मन ही मन स्वीकार कर रहा था, लेकिन जीजी के सामने अपने जिद पर अड़ा हुआ था। फिर जीजी बोली, देख, तू तो अभी से पढ़ लिख गया है, मैंने तो गांव के मदरसे का भी मुंह नहीं देखा। मदरसा में स्कूल होता है। पर एक बात देखी है कि अगर 30-40 मन गेहूं उगाना है तो किसान 5-6 सेर अच्छा गेहूं अपने पास से लेकर जमीन में क्यारियां बनाकर फेंक देता है। माने पहले किसान क्या करता है, गेहूं अपने पास जो भी अच्छा गेहूं होता है उसको ज़मीन में क्यारियां बनाकर पहले फेंक देता है, उसको बुआई कहते हैं। यह जो सूखे हम अपने घर का पानी इन पर फेंकते हैं, वह भी बुआई है। माने इस सूखे ज़मीन पर हम अपने घर का पानी फेंक रहे हैं, यह बुआई है। तो यह पानी गली में बोएंगे तो सारे शहर, कस्बा, गांव पर पानी वाले बादलों के फसल आ जाएंगे। माने हम जब पानी की बुआई करेंगे, अर्थात जो लड़के, इंदर सेना के लड़के गली गली में आ रहे हैं पानी मांगने के लिए, हम उनके शरीर में फेंक रहे हैं। इसका मतलब यह है कि हम सूखे ज़मीन पर फेंक रहे हैं, हम इसकी बुआई कर रहे हैं। फिर बादल क्या आएंगे, ऊपर में फसल की तरह आ जाएंगे और फिर पुनः धरती पर बरसने लगेंगे। हम बीज बनाकर पानी फेंक रहे हैं, फिर काले मेघा से पानी मांगते हैं। सब ऋषि मुनि कह गए हैं कि पहले खुद दो, तब देवता तुम्हें 4 गुना 8 गुना करके लौटाएंगे। भैया, यह तो हर आदमी का आचरण है, जिससे सबका आचरण बनता है। यथा राजा तथा प्रजा, सिर्फ यही सच नहीं है, यह भी सच है यथा प्रजा तथा राजा। माने जैसा
प्रजा बनता है, राजा को भी वैसा ही बनना पड़ता है। यही तो गांधी जी महाराज कहते हैं, हमारे गांधी जी यह कहे हैं, यथा प्रजा तथा राजा। पहले ज़माने के लोग कहते थे कि यथा प्रजा तथा राजा, लेकिन गांधी जी महाराज कह गए हैं यथा प्रजा तथा राजा। माने हम अपने राजा को जैसा बनाना चाहते हैं, हमारे हाथ में है। जीजी का एक लड़का, लेखक कहते हैं जीजी के बारे में, जीजी का एक लड़का राष्ट्रीय आंदोलन में पुलिस की लाठी खा चुका था। तब से जीजी गांधी जी महाराज की बात अक्सर करने लगती थी। इससे यह भी स्पष्ट होता है कि लेखक राष्ट्रीय आंदोलन के समय हमारे देश की किस प्रकार की स्थिति थी, लोगों को किस प्रकार कष्ट सहना पड़ता था, इस बात से पूर्ण रूप से परिचित हैं। और उनका एक उपन्यास है गुनाहों का देवता, जो एक लोकप्रिय उपन्यास है और आज़ादी के बाद के साहित्यकारों में इस उपन्यास का विशिष्ट स्थान है। इनकी और एक उपन्यास है सूरज का सातवां घोड़ा, जो कि बहुत ही प्रसिद्ध है। आगे हम देखते हैं, लेखक तो ये सभी बातें अपनी बीती हुई बातों के रूप में बता रहे थे। अब 50 साल के बाद की बात है, जिन बातों को वे सोच रहे थे अभी तक, इंदर सेना की बात को वे अभी तक सोच ही रहे थे। तो अब लेखक कहते हैं, इन बातों को आज 50 साल से ज़्यादा बरस होने को आए, पर ज्यों का त्यों मन में दर्ज है, इसीलिए यह पाठ संस्मरण है। कभी कभी कैसे कैसे संदर्भों में ये बातें मन को कचोट जाती हैं। यहाँ लेखक को उन लोगों की बातें कचोटती हैं जो देश से बड़ी बड़ी मांगें हर क्षेत्र में करते हैं, किंतु स्वयं देश के लिए कोई त्याग नहीं करते हैं, कोई अपना योगदान नहीं देते हैं। लेखक के अनुसार लोगों की स्वार्थी मानसिकता हो गई है। वे भ्रष्टाचार की बातें चटखारे लगाकर करते हैं, किंतु यह नहीं जानते कि वे किसी भी स्तर से भ्रष्टाचार के अंग बनते जा रहे हैं। आगे लेखक कहते हैं, पानी झमाझम बरसता है, पर गगरी फूटी की फूटी रह जाती है, बैल प्यासे ही रह जाते हैं। लेखक का तात्पर्य यह है कि हमारी शासन व्यवस्था ऐसी हो गई है, देश में नई नई सरकारें तो बनती हैं, सुख सुविधाओं के सिर्फ आश्वासन ही देते हैं, किंतु क्रियान्वयन कुछ भी नहीं होता है। अंत में लेखक रूढ़िवादी प्रथाओं, अंधविश्वासों एवं भ्रष्टाचार से मुक्त एक आदर्श समाज की कल्पना करते हैं। इस प्रकार यह पाठ समाप्त होता है। जो भी कठिन शब्द होंगे, कठिन वाक्य होंगे, आप मेरे नंबर से पूछ सकते हैं। धन्यवाद।